Hello student, good morning. Today I am going to solve subjective question of test skill 3. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ड्रा different pair of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? अब इसके लिए देखिए कि क्या हो सकता है। ये सर्किल है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या है? ये 1 और 2, यही ये दो पॉइंट कॉमन है। ठीक है, अब आप कितने भी 2 सर्कल्स की ड्रा कर लीजिए, ये कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए। ठीक है ना, जितने भी आप सर्कल ड्रा करते जाएंगे, देखिए सबके बीच में कॉमन पॉइंट्स क्या है? यही 2 पॉइंट्स है कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2 पॉइंट्स इस सर्किल के हैं, ये इसके हैं, ये इसके है और ये इसके है। ठीक है ना, तो किसी भी 2 सर्किल के कॉमन पॉइंट क्या होंगे? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे 2। ठीक है ना, कोई भी सर्किल ड्रा करेगा, यही इसका क्या कहते हैं फिर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। आपको कोई भी सर्किल गिवन है तो उसमें क्या कहते हैं, आपको ये फाइंड करना है उसका सेंटर कैसे फाइंड करें। तो देखिए ये सर्किल है, ठीक है ना, इस सर्किल में हमें सेंटर मालूम नहीं, हमें सेंटर फाइंड करना है। उसके लिए क्या करें, हम 2 कार्ड्स ड्रॉ कर दें, एक कार्ड ये है और एक कार्ड ये। पहले क्या किए हैं? कार्ड ड्रा किए हैं, फिर कार्ड का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए, इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए, और दोनों बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सेंटर होगा। ये पॉइंट जो है क्या होगा? इसका सेंटर होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको ये थ्योरम कराई है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में जो है आप क्या वन सर्किल ड्रा कर सकते हैं। वही चीज ये भी है कि अगर आपको सर्किल कोई एक सर्किल दिया हुआ है तो उसमें क्या कहते हैं, सेंटर फाइंड करने के लिए ये तरीका है। उसमें भी आपने सेंटर ऐसे ही फाइंड किया है। सबसे पहले क्या किया है, इसको ड्रा किया, उसमें 2 कार्ड्स दिए, 2 लाइन दी हुई, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किया है और इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है। जहां आगे दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से आपने ज्वाइन करा दिया, यहाँ भी ऐसे ज्वाइन करा दिया और ये भी ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है ना, तो ये तीनों क्या, ये सब क्या हो गए, इसके रेडियस हो गए। इसी को रेडियस लेके इसको सेंटर लेके आपने सर्किल ड्रा किया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि आपको सर्किल गिवन है, अब इसका सेंटर हमको पता करना है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, आप कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा कि ड्रा अ 2 कार्ड्स। ये सपोज कर लीजिए ए बी है, ठीक है, और ये सी है, ए बी और बी सी 2 कार्ड है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्रा कार्ड ए बी एंड कार्ड बी सी। फिर उसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसको ले लेंगे अपना क्या कहते हैं, क्या तो कंपास ले लेंगे, और उसके बाद जो है हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके एक कट इधर मारिए, एक कट इधर, फिर इधर से भी एक कट मारिए और एक कट इधर से। तो दोनों जहां कट करेंगे ऐसे कट करेंगे, उनको आप ज्वाइन करा दीजिए, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड ए बी। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड बी सी।
इसमें भी यही करना है, हाफ सेलिंग डिस्टेंस लेके कंपास से फिर एक बार इधर और एक इधर, फिर एक बार इधर से, और इनका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। तो थर्ड पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड BC। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कार्ड AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड AB एंड BC, वो क्या है, पॉइंट O। अब फिक्स पॉइंट लिख देंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ कार्ड्स इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। ओके, अब इसके बाद देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर lie on the perpendicular bisector of the common chord। देखिए अब इसमें देखिए प्रूफ करना है। अभी आप क्या कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एक उसमें किए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी किए हैं एक तरीके क्वेश्चन। अब यहां देखिए, ये है एक सर्किल AB और ये है दूसरा सर्किल, ठीक है, और क्या है, ये सेंटर है, ये है O, और इसको सपोज कर लीजिए ये है A, ये है B, ठीक है, इसको सपोज कर लीजिए D, इसको आप ज्वाइन करा दीजिए और इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है कि थ्योरम पे क्या कह रहा है, सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। ये जो AB है ये कॉमन कार्ड है, दोनों सर्किल के लिए ये कॉमन कार्ड है, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट जो है ये सेंटर होगा, ये आपको प्रूफ करना है कॉमन कार्ड का, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करा दीजिए, इसको और इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह इसको ज्वाइन करा दीजिए और इसको भी ज्वाइन करा दीजिए, और इस तरीके से जो है क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। और इस पॉइंट को आप C सपोज कर लीजिए। अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि कैसे क्या कहते हैं सेंटर होगा इसका जो है। इसके लिए सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए। गिवन क्या है, गिवन क्या है, टू सर्किल COR एंड CDR, ठीक है, ये दो सर्किल गिवन है। और क्या गिवन है, सर्किल क्या कहते हैं, if two circles intersect at 2 points, 2 points कौन से, देखिए A और B है, ठीक है ना, और प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपका कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने, ज्वाइन OA एंड AD, ज्वाइन OA AD एंड इधर से देखिए तो OB BD, इन दोनों को आपने ज्वाइन कराया है, और क्या किया है, OD एंड AB कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। OD is perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि सी इज द सेंटर। तो प्रूफ में क्या लिख देंगे, सी इज द सेंटर ऑफ द सेंटर दैट द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर। इसका क्या कहते हैं, कॉमन। सी इज द सेंटर ऑफ कॉमन ऑफ द सी इज द सेंटर ऑफ द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में सबसे पहले आप ट्रायंगल OAD, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD ले लीजिए, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल OBD। ठीक है। इसमें देख लीजिए OA और OB, OD कॉमन है, OA इज इक्वल टू OD और OB इज इक्वल टू BD। OA इज इक्वल टू AD एंड OB इज इक्वल टू BD। क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक है ना। एंड OD इज द कॉमन, OD इज द कॉमन पॉइंट, OD इक्वल टू OD, कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OBD by ट्रिपल एस। ठीक है ना, बाई ट्रिपल एस दोनों क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, साथ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, जो आपको वहां प्रूफ करना था। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कहते हैं कि उसमें जो है प्रूफ करना था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि दिस इज इक्वल एंगल, वो जब इस कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लिख दें कि इसको 1 2 कर दीजिए, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड OC इज इक्वल टू, या ये AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ये बाई CP CT, ये दोनों हो गए इक्वल। अब इसके हमें जो सेंटर दिखाना है, सेंटर के लिए क्या है, ये दिखा दे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो है क्या कहते हैं, ये क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल तो आपने दिखा दिया। अब ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है। अब कैसे दिखाएंगे, आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लीजिए। तो दोनों ट्रायंगल लेंगे, कैसे क्या लेंगे, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC। अब इसमें क्या होगा, OA और OB इक्वल होगा, OA इक्वल टू OB। क्यों है, क्योंकि क्या कहते हैं, रेडियाई ऑफ द सर्किल है, सर्किल। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपने प्रूव किया है। ठीक है। और OC इज द कॉमन पार्ट, तो OC इज इक्वल टू OC, ये कॉमन है।
ठीक है ना। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि साइड एंगल साइड से जो है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल OAC is congruent to triangle BOC by SAS। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है। एंगल इसको 3 कर दीजिए, इसको 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 और 4 को अगर हम ऐड करें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है ना, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसको दोनों इक्वल है, यहाँ क्या कर दे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज 180, तो एंगल 3 इज 90 डिग्री। एंगल 3 90 डिग्री है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अभी आपने प्रूव किया है। इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर। एक तो आपने दिखाया कि ये दोनों इक्वल है, AC और BC इक्वल है। दूसरा चीज दिखाया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कहेंगे, जब अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या बताया है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट सेंटर होता है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट C इज द सेंटर, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा therefore पॉइंट C इज द सेंटर, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्या कहते हैं, वही चीज है, यह है A, B and C are 3 points on a circle. Prove that perpendicular bisector of AB, BC and CA are congruent. ये आपको क्या कहते हैं, वही जो आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट वाला किया है वही चीज है, ठीक है ना, कि AB, BC, CA। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, ये AB, ये C, ये BC और ये CA, और तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही कॉन्करेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे जाके इंटरसेक्ट, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे वही जाकर के उसका सेक्टर होगा, वही उनका कॉन्करेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे, बस वही कंस्ट्रक्शन करना है कि आपको दिखाना है कि ये और ये और ये तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए, उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद दिखाइएगा, इसको इस तरीके से बनाइएगा, क्या कहते हैं कि ये सेंटर से ना पास हो, AC जो है वो सेंटर से ना पास हो, जिससे इसका भी परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो तीनों सपोज करिए यहाँ पे आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसका भी A ऐसे जाएगा,
ठीक है ना। तो जहां पे तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट। जहां तीनों लाइन, आपको कॉन्करेंट की क्या कहते हैं डिफिनेशन मैंने बताई थी क्या, कि मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है ना, ये पिछले पेपर में आपके पास इसका डिफिनीशन भी लिखने को आया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मोर देन 2 पॉइंट मतलब 1 2 3, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का। और तीनों को क्या कहते हैं, बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, कॉन्करेंट पॉइंट होगा, और वही कॉन्करेंट पॉइंट ही उसका सर्किल का सेंटर होगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने ढंग से लिख लीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको जो है अपना वो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।